Now the next topic is reflection of sound. दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, वन इज द रिफ्लेक्शन एंड द अदर इज साउंड. आपका सबसे बड़ी बात है कि आपका जो कैटलॉग, आपके जो डिक्शनरी और आपकी वोकेबलरी कितनी इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए. सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन, किसी भी चीज को देख करके प्रभावित होना, वो भी एक रिफ्लेक्शन है. दैट मे बी आइदर इन ए बैड वे, बैड मैनर और इन ए गुड मैनर. इसका मतलब जो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसका मतलब साउंड में नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इट मीन्स इट इज फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द रिफ्लेक्शन. जो इंसिडेंट रे और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे के बारे में आप जो बेसिकली यू रीड अबाउट दैट, तो ये आपका इसमें होगा. अब जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में भी आपका देखो स्फेरिकल सरफेस है, इसमें भी आपका हो सकता है. स्फेरिकल सरफेस भी दो प्रकार के हो सकते हैं, अंदर से पॉलिश हो या बाहर से पॉलिश हो, और एक आपका प्लेन मिरर वाला भी आपका सरफेस हो सकता है. मतलब बिफोर आपका नाउ जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट इट और जस्ट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स, हमारे दिमाग में ये सारी चीजें बिल्कुल एक पिक्चराइज होनी चाहिए, विजुअलाइज होनी चाहिए कि अगर हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको when any incident ray is coming from the infinity and just collide or impact on this, so now it will turn to the other side, which is known as reflected ray. परावर्तन होना, रिफ्रैक्टेड रे, रेस भी आता है, डिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, ये सारी चीजें, और डिफ्लेक्टेड रे. आज का बच्चा खाली उतना ही पढ़ता जितना उसको जरूरत है पास होने के लिए, बस ये मैंने क्लियर किया. तो ये दिस इज व्हाट इट्स नॉर्मल. नॉर्मल इज ऑलवेज आपका जस्ट मेकिंग द 90 डिग्री, इट इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, प्लेन आपका होता है. एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको बिल्कुल पता है. सो नाउ इतनी चीजें आपके दिमाग में हैं. देन आई एम कमिंग टू हियर, आपका नाम देखो दिस. तो साउंड वेव्स light waves also get reflected from hard surfaces. हार्ड सरफेस पर टकराने के बाद ही आपका नाम रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं. आपका नाम देखो दिस इज द. इसमें जब आप 10th में जाएंगे तो आप वहाँ लेंसेज वगैरह पढ़ेंगे, आपका नाम आप मिरर वगैरह पढ़ेंगे. आपका नाम देखो दोस्तों, वहाँ और क्लियर होगा आपका नाम. बोथ द प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेसेस, दोनों सरफेसेस में आपका एक में भी हैपन. तो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, जब आपका रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो आपका नाम, तो आपका नाम, तो ड्यूरिंग साउंड वेव्स ओबे, साउंड वेव्स ओबे रूल्स आप कह सकते हैं इसमें. आपका देखो, या द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम आपके साउंड वेव्स में भी आपका लगती हैं. हैव मच लॉन्गर वेवलेंथ, have much longer wavelength. Now it's very much clear wavelength क्या होती है आपका नाम देखो. दिस इज तो wavelength that of the light waves. तो therefore तो ये आपका नाम unlike light waves, जो unlike light waves होती हैं, या that may be also the sound waves unlike,
जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है. डू नॉट नीड स्मूथ, डू नॉट नीड स्मूथ सरफेस. तो अनलाइक वेव्स के लिए स्मूथ सरफेस की जरूरत नहीं होती है फॉर सफरिंग रिफ्लेक्शन. So that's why a brick wall, बोर्ड आपका वॉल ब्रिक वॉल में ही लगा हुआ है, ये वाला या ये वाला या ये वाला जिसपे बोर्ड है ब्रिक वॉल. a वुडन बोर्ड, लकड़ी का आपका बोर्ड लगा ही हुआ आपके सामने जिसमें आई एम राइटिंग आपका नाम. ये वुडन बोर्ड हो गया. a row of trees, पेड़ों की जो रो होती है आपका ना देखो. a hill, etc. जब आप पहाड़ों में जाते हैं चिल्लाते हो करके तो उसकी इको भी आती है आपका ना देखो. दिस आवाज करते हैं तो दैट इज व्हाट इज इको, दैट इज अ रिफ्लेक्शन. तो ना देखो etc. and serve as the reflector of sound. ये आपका नाम इट वॉज अ लिटिल बिट अबाउट दैट. ये आपका कनकेव मिरर भी हो सकता है और एक कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है. प्लीज डू इट.